महाराणा प्रताप का जीवन हमेशा संघर्ष से भरपूर रहा था। हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर के लिए निरर्थक साबित हुई थी, क्योंकि वे राणा प्रताप या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को पकड़ नहीं पाए थे। उस समय बंगाल और पंजाब में विद्रोह होने लगे और उनका ध्यान उस ओर चला गया। महाराणा प्रताप ने मौका देखकर 1582 में दावेर पर आक्रमण कर दिया और मुगल चौकी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद राणा प्रताप ने बिजली की तेजी से मेवाड़ की 36 चौकियों पर कब्जा कर लिया। अकबर ने मेवाड़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि मुगल सेना का उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर शांति बनाए रखने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसलिए अकबर लाहौर चले गए और 12 वर्ष तक वहीं कर रहा। चूंकि मुगलों ने मेवाड़ में कोई अभियान नहीं चलाया था, तो महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध करते हुए कुंभलगढ़, उदयपुर और गोगुंदा को जीत लिया। उन्होंने नई राजधानी चावड़ का निर्माण किया। महाराणा प्रताप का निधन 19 जनवरी 1597 में हुआ। उनके बड़े पुत्र अमर सिंह को उनका उत्तराधिकारी बनाया गया। प्रसिद्ध इतिहासकारों ने कहा है कि मुगल साम्राज्य के खिलाफ लगभग अकेले और अन्य राजपूत राज्यों की सहायता के बिना महाराणा प्रताप का संघर्ष सर्वश्रेष्ठ है। उनमें वीरता, आत्म बलिदान की भावना थी। महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी की लड़ाई हार गए थे, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी थी और वे और उनका परिवार गुफाओं में रहा, जंगलों में भटकते रहे। उन्हें घास की रोटी तक भी खानी पड़ी थी, लेकिन वे मेवाड़ की आज़ादी के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। उसी समय भामाशाह ने उनकी मदद की और अपना सारा धन उन्हें सौंप दिया। इसी धन से उन्होंने भीलों की सहायता से हथियार और सेना इकट्ठी की और मेवाड़ की आज़ादी के लिए लड़ने लगे। महाराणा प्रताप ने भीलों की सहायता से लगभग सारे मेवाड़ को मुगलों से दोबारा छीन लिया था। ये थे हमारे देश के वीर योद्धा महाराणा प्रताप, जिनको सत सत प्रणाम है। जय हिंद।